पहला क्वेश्चन था बिगिनर बॉक्स 1, उसमें क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ था, जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 120 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो इसको देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग आस्टेक रूल से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन जो होगा कॉस में चेंज हो जाएगा, तो यानी कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चाहें तो इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री को इधर ध्यान दो, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये किस फॉर्मूले पे हो गया, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी के फॉर्मूले में A इक्वल्स टू कितना हो गया 90 और B इक्वल्स टू कितना हो गया 30। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो साइन A कितना है, साइन 90 इंटू कॉस बी कितना है 30 डिग्री प्लस कॉस A कितना है 90 साइन 30। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हो गया √3/। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है इफ sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/3, इफ sec थीटा इक्वल्स टू 5/3 and 0 greater than theta greater than π/2, find all other t ratio, find all other t ratio। क्वेश्चन क्या कह रहा है, sec थीटा इक्वल्स टू 5/3 और बचे हुए जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन तुम 10th में भी बनाए होगे, ठीक है। सेक थीटा लिखा हुआ है, अगर सेक थीटा का हम लोग जानते हैं, सेक थीटा अगर लिखते हैं तो उसके बराबर क्या लिखते हैं, किसका रे, h/p। और इसी का उल्टा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। ध्यान दो इस बात को, यहाँ पे हम लोग टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। साइन क्या होता है p/h, कॉस p/h, tan p/b, कॉट p/p, और फिर क्या होता है सेक h/p, और क्या होता है कॉसेक h/p। तो यहां पे क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 5/3 दिया है, और एक यहां पे टर्म दिया हुआ है कि 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। यानी क्या कह रहा है, थीटा का जो वैल्यू है, इसका जो ये थीटा है ना, थीटा, ये थीटा का वैल्यू कितना है, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। π/2 से क्या हो गया छोटा और 0 से क्या हो गया बड़ा। तो कह रहा है कि यहां पे थीटा का वैल्यू कितना है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। यानी सेक थीटा का जितना भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तुम क्वाड्रेंट याद करो, इस क्वाड्रेंट में सारा का सारा क्या होता था, ऑल पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल होता था, 0 से बड़ा और कितना 90 डिग्री से छोटा। यही हम लोग लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे ना, 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। सेम चीज यहां पे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब थीटा का सब वैल्यू
किसके अंडर में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 5/3। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? h बराबर 5 और b बराबर कितना दिया हुआ है? 3। तो h बराबर दिया हुआ है कितना? 5 और b बराबर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। b बराबर 3 दिया हुआ है। तो p बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे? √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाए? 25 माइनस 9 इक्वल्स टू √16 इक्वल्स टू 4। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 4। अब आपको क्या लिखना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? p/h। और p कितना है? 4 और h कितना है? 5। कॉस थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? b/h। तो b कितना है? 3 और h कितना है? 5। टेन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? p/b। तो p कितना है? 4 और b कितना है? 3। कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का वैल्यू p/p यानी 3/4। इसी तरीके से हमारा सारा रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टीपीपी में पहला क्वेश्चन है साइन 300 डिग्री का वैल्यू निकालना है। टीपीपी में पहला क्वेश्चन जो है वो साइन 300 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना। इसका वैल्यू निकालना है साइन 300 डिग्री का। इसको आप कैसे निकाल सकते हो? आस्टेक रूल से। आस्टेक रूल कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन 360 माइनस 60 डिग्री, तब भी 300 हो जाएगा। और इसको एक और लिख सकते हैं, या साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हैं, है ना? क्या लिख सकते हैं ना? अब चलो हम इसी से पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखते हैं? साइन 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 180 माइनस 60 डिग्री। और हम लोग पिछले क्लास में रूल पढ़े ना कि फंक्शन ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/। हाँ, एक चीज ये है कि 300 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो माइनस में आएगा। सेम उसी तरीके से अगर ये वाले पे करें तो क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा? माइनस। यहां पे 90 वाला है तो ये चेंज हो जाएगा साइन कॉस में तो माइनस कॉस 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री का वैल्यू? √3/2 माइनस साइन के। तो दोनों का रिजल्ट क्या आ गया? सेम। या तो हम ऐसे बना ले या तो ऐसे बना। क्लियर है बात? वैल्यू ऑफ tan 225 डिग्री। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? tan 225 डिग्री। तो tan 225 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये पहले किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड में। थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना? 180 है तो यहाँ पे ये tan वैसे ही रह जाएगा, यानी tan क्या हो जाएगा? 45। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है? क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन 15 इंटू कॉस 15। आपको निकालना है साइन 15 और कॉस 15 का वैल्यू क्या होगा। निकाल सकते हैं साइन 15 और कॉस 15 का वैल्यू। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन 15, वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री मल्टीप्लाई में है। समझ पा रहे हो बात को? तो सबसे पहले हम लोग साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं क्या? तो साइन 15 डिग्री को
हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हैं ना। और ये किस फॉर्मूले पे आ गया, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, होता है यही। तो अब लिखो यहाँ पे a बराबर कितना है 45 और b बराबर कितना है 30। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत? चलो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू 1/2। दोनों एलसीएम ले लेंगे। देखो दोनों गुना होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नमरेटर नमरेटर। तो यहाँ पे करेंगे 2√2 √3 माइनस 1/2√2। इसको जब आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√। कोई दिक्कत? इसको हम लोग ना यहीं पे लिखते हैं। क्या आ जाएगा ये, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग cos 15 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालते हैं यहाँ पे cos 15। cos 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब इसको हम लोग फॉर्मूले पे लिख देंगे। किस फॉर्मूले पे, cos a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू बी प्लस प्लस हो जाएगा साइन a इंटू साइन बी, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो cos a का वैल्यू cos 45 इंटू cos 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। वैल्यू रख दे सब में। देखो cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 का और साइन 30 का, दोनों एलसीएम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2√2, तो √3 प्लस 1। अब क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई बोल रहा है ना। तो दोनों रिजल्ट को हम लोग आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे लिख दे cos 15 इंटू साइन 15 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2√2 इंटू √3 माइनस 1/2√2। दोनों को एलसीएम गुना करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 1 √3 इंटू √3 माइनस 1/2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 8। तो 4 2 जा 8 यानी 2/8, यानी कट के कितना आ गया 1/4। क्लियर है बात? देखो ये कैलकुलेशन पार्ट था, a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3, क्योंकि देखो यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना होता है 3। अगर यहाँ पे लिखे √3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है √3 इंटू √3। क्लियर है बात? यहाँ पे देखो 2√2 और 2√2, तो यहाँ पे अगर करोगे तो तुम ऐसे लिखोगे ना 2√2 इंटू क्या 2√2, तो 2 और 2 4, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8। क्लियर है बात? आगे बढ़े क्वेश्चन में। फिर वैसे ही बोल रहा है वैल्यू ऑफ साइन 37 एंड कॉस 53। वैल्यू ऑफ साइन 37 और कॉस 53, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 देन कॉस थीटा विल बी। देखो क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। क्या बोल रहा है 1/3, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा।
यही ना, कितना इजी तो क्वेश्चन है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई एच। तो बी का वैल्यू निकाल देंगे, एच का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी अगर निकालेंगे तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर। एच कितना है 3 यानी 9, माइनस पी कितना है 1, कितना हो गया √8। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच, तो बी कितना √8 डिवाइड बाई 3, दैट्स इट। अब इसमें देखो ये जो रिजल्ट दिया है ना, ऑप्शन सी नंबर आएगा। रिजल्ट क्या दिया है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 3, वही तो हुआ। √8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2, और यहां पे देखो रिजल्ट में आ गया प्लस और माइनस दोनों। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब रूट से बाहर कोई भी रिजल्ट आता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है। फिर यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वैल्यू 1, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। क्वेश्चन सुनो, कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, एकदम बारीकी से धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो जो बात दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालने। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग एस से दिखाते हैं, ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड, यानी किसी पार्टिकल का 10 सेकेंड के बाद। डिस्प्लेसमेंट कब निकालना है, 10 सेकेंड के बाद, यानी टाइम दे दिया हमको 10 सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी वो स्टार्ट किया रेस्ट से, यानी u इक्वल्स टू विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो हम लोग यहां पे फॉर्मूला जानते हैं, देखो इधर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमको s का ही वैल्यू निकालना है, s बराबर u कितना है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ये टर्म, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 2, और टाइम कितना 10 का स्क्वायर, तो 2 और 2 खत्म, तो s बराबर कितना 100 मीटर। रिजल्ट कोई दिक्कत। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 100 मीटर, यानी अब कह रहा है कि 100 मीटर के बाद उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था। तो देखो थोड़ा सा इसको और हम लोग समझते हैं। कह रहा है क्या कि मान लेते हैं यहां पे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब मान लो यहां पे कोई एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, हाँ स्टूडेंट पार्टिकल है, सपोज दैट। मानने के लिए हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं सुषमा पागल है, तो है तो, या फिर कहते, तो सुनो अगर हम लोग कहते हैं कि उसके पास आधा दिमाग है, तो हम लोग माने हैं ना उसके पास आधा दिमाग है। तो देखो मान लो कि एक स्टूडेंट है यहाँ पे जो कि पार्टिकल है, वो क्या किया, रेस्ट से चलना शुरू किया, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0, और वो 10 सेकेंड बाद, यानी कुछ देर गया, कितने देर गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड गया, और 10 सेकेंड के बाद वो जो है एक किसी पोजीशन पे आया होगा, किसी पॉइंट बी पे आ गया, ए से चलना शुरू किया था और बी पे पहुंच गया। और ये जो चल रहा था ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा था। क्लियर है बात। तो अब पूछ रहा था सबसे पहले कि डिस्टेंस कितना होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी ये जो था हम लोग को ये डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो ये हम लोग क्या कर दिए, फाइंड कर दिए 100 मीटर।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब यहां से ये चलना शुरू किया और यहां पे पहुंचा तो इस वक्त इसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा, 10 सेकंड बाद कुछ इसका वेलोसिटी रहा होगा, वो वेलोसिटी कितना था। क्लियर है? तो अगर वेलोसिटी मुझे निकालना है तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। तो v निकालना है मुझे, u कितना है 0 प्लस a कितना है 2 और t कितना है 10, यानी v इक्वल्स टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका 9th क्लास का रिवीजन है, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो दिख जाएगा आपको। क्या कह रहा है नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड इफ एक्सेलरेशन इज 0 इन द इंटरवल ऑफ 0 to 10 सेकेंड। कह रहा है कि आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कब, जब आपका एक्सेलरेशन 0 हो। कितने सेकेंड में? 0 से 10 सेकेंड में। तो एक बात बताओ यहां पे क्या होगा आंसर। कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कि टाइम जो है ना यहां पे क्या था 0 और टाइम यहां पे बी पॉइंट पे 10 सेकेंड पे हो गया। तो कह रहा है कि 0 से 10 सेकेंड तक, यानी 0 से इस पॉइंट तक 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन उसका 0 है, एक्सेलरेशन उसका 0 है। तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड द वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी पार्टिकल का निकालने कह रहा है। तो यहां से यहां तक अगर एक्सेलरेशन 0 दे दे तो ये पार्टिकल तो मूव ही नहीं करेगा, यानी पार्टिकल ही रेस्ट में रहेगा, तो उसका वेलोसिटी भी क्या रहेगा 0। यानी इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा 10 सेकेंड बाद भी 0, यानी 9th नंबर का आंसर क्या होगा। समझ में बात आई? अरे क्या कह रहे हैं, देखो मैं यहां पे रेस्ट में हूं, अब मैं यहां से चलना शुरू किया, मेरा कुछ वेलोसिटी आया, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तब एक्सेलरेशन कहेंगे, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हुआ, हम लोग आगे बढ़ना शुरू किए, इस पॉइंट पे मेरा कुछ वेलोसिटी है। अब कह रहे हैं कि जब मैं यहां पे रेस्ट में था तब मेरा कोई एक्सेलरेशन ही नहीं हुआ, तो हम रेस्ट के रेस्ट पे ही रह जाएंगे। तो 10 सेकेंड बाद भी हम रेस्ट पोजीशन पे ही रहेंगे और 10 सेकेंड बाद भी हमारा वेलोसिटी कितना होगा 0। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कह रहा है इसी क्वेश्चन में चेंज करके कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, उसी क्वेश्चन को एक्सीड किया है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कब, जब उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इफ एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है वो हो जाए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल थ्रू, पूरे टाइम तक। वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? निकलेगा ये क्वेश्चन। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, फाइनल वेलोसिटी 10 हो रहा है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, आपका वेलोसिटी कब बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड होगा तब। यहां तक समझ में आई बात? तो हम लोग इस टॉपिक को, टीपीपी सॉल्यूशन को यहीं पे रोकते हैं।